कैसे फेलियर रहे हमारे योगी जी और कैसे फेलियर रहे बीजेपी, पूरी बीजेपी पार्टी। क्योंकि जब अखिलेश यादव 40+ सीट यूपी के अंदर में ला सकते हैं, आज बड़ी पार्टी बन गई लोकसभा के अंदर में, यूपी के अंदर में, तो आपको उसी रिजल्ट के हिसाब से आप विधानसभा का रिजल्ट देख लें। और कहीं ना कहीं योगी जी की जो तानाशाही वाली सरकार रही है, मैं खुल के इसीलिए बोलता हूँ तानाशाही वाली, क्योंकि बुलडोजर का जो स्कीम इन्होंने लाया ये कहीं से संविधान के थ्रू नहीं है। आपको कोई सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का ऑर्डर नहीं दिया किसी के घर पे बुलडोजर चला दे। हर चीज के लिए कानून है, संविधान है, संविधान में रह करके उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इन्होंने इतने गरीबों पे बुलडोजर चलाया, मानता हूँ माफियाओं पे चलाया, लेकिन माफियाओं के आड़ में बहुत सारे गरीबों का घर उजाड़ा गया। आपने राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है, कोर्ट का ऑर्डर था, आपने राम मंदिर बनाया। ये बात क्यों उठती है कि आपने राम मंदिर बनाया, मतलब ये बात तो सबसे बड़ी है कि किसी भी पार्टी ने राम मंदिर नहीं बनाया, जनता के चलते। मैडम ये भी आप भी मान रहे हो कि किसी भी पार्टी ने राम मंदिर नहीं बनाया, मैं भी मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन बीजेपी पार्टी जब भी होती है, कहीं भी जाते हैं, वो यही बोलते हैं हमने राम मंदिर देखो बनवा करके बता दिया। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया बीजेपी पार्टी। ये खुद बोलते हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया। एक बार भी किसी भी नेता के मुंह से ये सुन लो कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को बनवाया। आपने राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा, आपने राम मंदिर के नाम पे धंधा किया, तो आपको फिर मैं क्यों ब्लेम ना करूं? आपने राम मंदिर बनाया, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आपने उसी राम मंदिर बनने के टाइम में कितने गरीबों का घर बुलडोजर से उजाड़ दिया। आप देखे होंगे, गरीब रोए थे वहाँ के, लेकिन उसको 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया गया। बताओ, सारी ज़मीनें अडानी को बेच दिया गया। क्यों? यूपी के जनता के लिए ज़मीन नहीं थी? क्यों नहीं वहाँ के गरीबों को उसका मुआवजा दिया गया? तो वही जवाब 2027 में यूपी की जनता देगी और बीजेपी पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। देख लें। भाजपा सरकार कहती है कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा थी, अखिलेश यादव इतना बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू को सपोर्ट करते हैं, जब निमंत्रण आया था क्यों ठुकरा दिया? तब नहीं आया कि राम मंदिर, राम हमारे भी हैं, राम यूपी के भी हैं, भारत के भी हैं। देखिए इसमें मैं जहाँ देखो, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, मुझे उतना इसका नॉलेज नहीं, लेकिन मैंने जब राम मंदिर बना था, जब इसका प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय कई सारे आचार्य जो थे वो भी मना किए थे कि अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं बना है। लेकिन इन लोगों ने चुनाव को देखते हुए जल्दीबाजी में उसका प्राण प्रतिष्ठा करवाया। क्यों? सिर्फ चुनाव को लेकर के। हो सकता है एक दूसरे का विचारधारा नहीं मिला हो, विपक्ष के थे, इन लोगों ने बार बार बोला राम मंदिर हमने बनाया। हो सकता है ये लोग अपने अपने विचारधारा को अलग दिखाने के लिए, हो सकता है अखिलेश यादव वहाँ नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन कई सारे आचार्य जी की बात को मैंने सुना, उन्होंने इसके खिलाफ खड़े हुए थे, बोले थे कि अभी बिल्कुल नहीं होना चाहिए था प्राण प्रतिष्ठा। फिर क्यों? आचार्य से बड़े हो गए थे बीजेपी पार्टी। आचार्य से आपका हिंदू धर्म, सनातन धर्म किससे चलता है? आचार्य लोगों से चलता है ना, बाबाओं से, जो बड़े बड़े महंत हैं उनसे चलता है। जब वो लोग आपको ये बोल दिए कि अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, फिर आप उन लोगों के खिलाफ जाकर के क्यों करवाए? नहीं करवाना चाहिए था। अच्छा, उसमें तो राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया गया। क्यों? हमारे देश राष्ट्रपति गई हैं, क्यों नहीं गई हैं? कहाँ हैं? उस प्राण प्रतिष्ठा के टाइम में राष्ट्रपति नहीं गई थी। आप एक बार जाके न्यूज़ को देखना, नहीं गई थी मैडम, मैं भी देखा हूँ। इसके खिलाफ कई सारे राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं करा गया प्राण प्रतिष्ठा के बिल्कुल। दौरान। इस बार यूपी में किसकी सरकार चाहते हैं? कहाँ पे? यूपी में चुनाव है 2027 में, योगी बाबा या फिर अखिलेश यादव? उसको चाहने से कुछ नहीं होगा, रिपीट योगी बाबा होंगे। रिपीट कैसे योगी बाबा होंगे? अखिलेश यादव जी नहीं आ सकते? अखिलेश यादव को कभी भी नहीं, अभी तो जब तक योगी बाबा वहाँ पे, अखिलेश का कोई नंबर हो ही नहीं सकता। कोई कारण तो होगा, ऐसा क्या काम कर रखा है योगी सरकार ने कि योगी बाबा दोबारा रिपीट हो? योगी को बताने की जरूरत ही नहीं है क्या करता है वो अपना। इन्होंने बोला कि बुलडोजर ही चलता है। बुलडोजर चलता है? बेगुनाह के घर पे बुलडोजर चलाते हैं योगी बाबा। क्यों चलता है? उसका कारण ढूंढो ना, क्यों चलता है? ठीक है, कारण ढूंढो। कारण जो ये उपद्रव मचाएंगे, जो बदतमीजी करेंगे, वो सरकारी जमीन को हड़पेंगे, किसी गरीब आदमी को हड़पेंगे, कोई वही वहाँ बुलडोजर चलेगा जिस पर सब कुछ सबूत है, या किसी ना कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी चला है किसी का बुलडोजर? उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलता है। आज हिंदुत्व का सरकार है यूपी में, योगी महाराज की, गौ रक्षक जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट, सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट कौन बन गया? यूपी 1 नंबर पे आता है। आगरा के अंदर से सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है। क्यों उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? क्यों? उसके बीजेपी को चंदा आता है, इसीलिए आता है, तभी नहीं चल रहा है। आप एक तरफ कहते हो कि मैं हिंदुत्व का सरकार हूँ, एक तरफ आपके गौ रक्षक इतने सारे घूम रहे हैं, और आगरा के अंदर से इतना सारा गौ मांस बीफ के नाम पे इतना सारा एक्सपोर्ट होता है, उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? तो मैं कहूँगा कि आप एक समुदाय को टारगेट करते हो, और जहाँ से आपका चंदा आता है वहाँ पे आपका मुंह बंद हो जाता है। आप अच्छा एक बात बताओ,
गौ हत्या के नाम पे गौ रक्षक जगह जगह घूमते हैं और खिलाफ खड़े होते हैं, आवाज़ उठाते हैं। लेकिन यही बीजेपी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? क्यों जब वो बीप क्या बोलते हैं उससे जब चंदा लिया जाता है, फिर बीजेपी के खिलाफ गौ रक्षक को आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? सवाल क्यों नहीं करते हैं वो लोग? ये अभी इन्होंने बोला है कि एक समुदाय को टारगेट किया जाता है। सबसे बड़ी ये इनकी भूल, इतनी बड़ी भूल करते हैं ना, ये बहुत बड़ी भूल है कि एक समुदाय को, किसी का कोई समुदाय नहीं है। जो हर समुदाय पर बुलडोजर चला है, कौन से पर नहीं चला बताओ? तो अभी आगरा के अंदर सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? योगी जी क्यों नहीं इसके खिलाफ होते हैं? हाल ही में योगी बाबा का एक बयान आया था कि उत्तर प्रदेश में रह के कोई भी शख्स अगर गजवाए हिंद का सपना देखेगा, ये नारा लगाएगा, जहन्नुम का रास्ता दिखा देंगे। तो यही देखिए, एक सीएम हो करके अगर ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे, आपको लगता है सीएम सबके होते हैं ना? आप मुख्यमंत्री हो, पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हो, आप एक तरफ क्यों टारगेट करते हो? आपने अभी देखा होगा क्या बोलते हैं इसमें, अभी कोई ऐसा त्यौहार हुआ था कि प्रोटेस्ट को लेकर के, सॉरी आइला मोहम्मद पे प्रोटेस्ट हुआ था, तौकीर रजा पे केस हुआ। अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, जिसकी वजह से दंगा हो उस पर होनी चाहिए कार्रवाई। बिल्कुल हुआ कार्रवाई, दंगा हुआ इसीलिए कार्रवाई हुआ। वहीं अभी कुछ दिन पहले कांवड़ यात्रा हुआ था, आपने देखा होगा, फुटेज भी देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा, जगह जगह कांवड़ियों के आड़ में, मैं सारे कांवड़ियों को अभी भी नहीं कह रहा हूँ, कांवड़ियों के आड़ में बहुत सारे दंगाई उस टाइम पे थे जो कभी गाड़ी को तोड़ रहे थे, कभी रास्ते में तोड़ फोड़ कर रहे थे। उस पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं हुई। सब जगह उस टाइम पे बुलडोजर रुक जाता है योगी जी का, लेकिन वही अगर कोई मुस्लिम होता है तो बुलडोजर आधी रात में पहुंच जाता है। गलत नहीं बोल रहा हूँ। कांवड़ियों पे भी डंडे बजे हैं पुलिस के, कांवड़ियों में डंडे बजे हैं पुलिस के, बजते हैं, लेकिन बुलडोजर नहीं पहुंच पाता है। डंडे यही नीति और करनी में फर्क है, यही फर्क है, समझो। अखिलेश यादव की अगर सरकार आ गई तो क्या दिक्कत होगी? आपको लगता नहीं कि वो राज्य अच्छे से संभाल पाएंगे अखिलेश यादव? देखो, दिक्कत किसी से नहीं है, सही रास्ते काम करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसका रास्ता ही अलग बदल जाता है। उन्होंने कहा था कि बुलडोजर कहाँ को मुड़ जाएगा, अभी 6 महीने पहले बोला था। देखो पहले क्या सोच है, अगर मेरी सरकार बनेगी तो बुलडोजर का मुंह उल्टा हो जाएगा। वो बोलते हैं, विपक्ष बोलता है कि हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है। परिवारवाद का आरोप भी वो लोग लगा रहे जिनका खुद का कोई परिवार नहीं है। तो ठीक तो बोला वो, क्या ठीक है? क्या मतलब, एक घर में 15 मेंबर हैं, 15 विधायक या एमपी सब कुछ वे ही हैं, उन्हीं के हाथ में पूरी पार्टी है, तो क्यों ना लगाएं? क्यों ना लगाएं? परिवार बात कभी अमित शाह पे भी बोला करें, तो बोलो ना। तो हम तो बोलते हैं, जैसा का क्या, जैसा भाजपा बोलती है कि एक ही बेटा तो है उसमें, एक ही बेटा है। जैसा और ये तो सारा पूरा का पूरा परिवार ही पॉलिटिक्स। अरुण जेटली का बेटा क्या है? अरे योग्यता, मतलब बीजेपी का बेटा अगर कुछ बनता है तो योग्यता है, लेकिन विपक्ष वाला बनता है तो परिवारवाद। अरे क्या दोगलागिरी है? मेरी बात सुनिए, अखिलेश घर वाली क्या है? नेता थी वो। हाँ। जबरदस्ती उसको टिकट दिया, जबरदस्ती जिता दिया। अच्छा। जहाँ उसका ससुर जीतता था, सीट कन्फर्म है, उसको जिता दिया, बन गई नेता। अच्छा मेरा भाई साहब, एक आप सवाल है, आपने बोला कि एक विशेष समुदाय को जो है यूपी में टारगेट करा जाता है। जब मौलाना साजिद रशीदी ने डिम्पल यादव पे टिप्पणी करी थी कि पीठ नंगी बैठी है, तो तब आपको नहीं लगा कि अखिलेश यादव कार्रवाई करनी चाहिए थी? करनी चाहिए थी, बिल्कुल करनी चाहिए। तो कुछ बोले ही नहीं, साजिद रशीद कुछ बोले ही नहीं। वो बिल्कुल करनी। देखिए, किसी भी महिलाओं पे, अब किसी भी महिलाओं पे गलत टिप्पणी करना ये कहीं से सही नहीं है। मैं उस टाइम भी बोला था कि मौलाना रशीदी जो बोला है, जो वर्ड यूज किया था, वो बिल्कुल गलत किया था और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए। पार्टी के जिन कार्यकर्ता, जिनका भी लगा था, हाँ, उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ही मारा था, लेकिन उनको हटा दिया अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी से। सही क्या, हटाया तो गलत क्या किया? देखो, अरे उन्होंने तो अच्छा काम करा था ना कि साजिद रशीदी को जाके पीट दिया उनके कार्यकर्ताओं ने। वो गलत है। किसी, चाहे देखो डिम्पल यादव पे, चाहे किसी भी महिलाओं पे, सिर्फ डिम्पल यादव एक औरत नहीं है, किसी भी, अभी मोदी जी की माँ को गाली दिया गया, मैं उसके भी खिलाफ खड़ा हुआ हूँ कि गलत है वो। किसी भी महिला पे गलत टिप्पणी करना गलत है और रशीदी पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। और यहाँ पे अखिलेश यादव ने गलत किया, उसको जो चांटा मारा गया और वो अपनी पार्टी से हटाया, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अखिलेश यादव ने गलत किया। तो उसको भी तो बुलाइए ना। अमित शाह का बेटा है, तब परिवारवाद याद नहीं आता भाजपा को? नहीं, भाजपा को याद आता है तो बैलेट पेपर से वोट डलवाइए ना आप। हाँ, मशीन में मत डलवाइए आप। ये नया मुद्दा लेके बैलेट पेपर से वोट डलवाइए।
है। नया मुद्दा नहीं है, सही बोल रहा हूँ मैं अपना। मैं यूपी का हूँ या दिल्ली का, मेरा वोट नहीं है, मेरा यूपी का वोट है। मेरा यूपी का ही मुद्दा चल रहा है। यूपी में किसकी सरकार? वोट नहीं है मेरा। अरे भैया मैं पूछ रही हूँ, यूपी से है ना, यूपी में क्या विकास हुआ है योगी के राज में? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है इनमें। क्या नहीं हो रहा? कहाँ रहते हो भाई? कानपुर में रहता हूँ, कानपुर में। बात सुनो, कानपुर में रहता हूँ। मैं फिरोजाबाद में रहता हूँ। हाँ तभी तो फिरोजाबाद में। महुआ मारे हो तुम, हटाओ यार। महुआ वाले नहीं है, फिरोजाबाद में रहता हूँ। क्या क्या विकास हुआ है यूपी में? क्लियर बात कोई बात। यूपी में क्या विकास हुआ है? विकास में अपना अच्छे था, उसने विकास किया था, क्या विकास किया था? खूब किया है उसने। अरे आप बता भी नहीं रहे। क्यों नहीं बनाया बताइए तो? एक्सप्रेस हाईवे बनाया था उस पर। बनवाया भाई। हाँ, किसकी सरकार चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव, योगी बाबा? बीजेपी चाहते हैं हम तो, हमें तो बाबा जी को। क्यों, ऐसा क्या काम कर दिया उन्होंने? बाबा जी तो बढ़िया काम करते हैं। तभी तो बोलते हैं कि सिर्फ जमीन, सिर्फ कागजों में ही है महिला सुरक्षा, जमीनी स्तर पे नहीं है महिला सुरक्षा। जाके देखो पता लग जाएगा अपने आप, जाके देखो पता लग जाएगा। बोलते हैं कि यूपी टॉप पे आता है क्राइम रेट में, रेप केस में। कौन कहता है? अरे डेटा बोल रहा है, डेटा बोल रहा है। अभी आप गूगल खोलो और अभी गूगल खोलो भाई, अभी गूगल खोलो और क्राइम पे अभी 1 नंबर पे यूपी आ चुका है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान आता है। आप जाकर के एक बार डेटा देखा करो कि कौन कहाँ है। आज भी रेप के मामले में यूपी आता है। अच्छा, रेपिस्टों के घर पे बुलडोजर नहीं पहुँचता है इनका, क्यों भाई? रेपिस्टों पे सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है, सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है, जबकि ये जस्टिफाई हो जाता है कि फलाने रेप किया है और उसको तारीख दी जाती है। क्यों भाई? उस पे ऑन द स्पॉट उसका फैसला लो, ऑन द स्पॉट उसको फांसी दो, तभी तो यार एक दूसरे को देख के लोग डरेंगे। लेकिन यहाँ तो टाल दिया जाता है। भाजपा जैसे योगी बाबा की सरकार पे आरोप लगाया जाता है कि जमीनी स्तर पे महिला सुरक्षा नहीं है। जब मोहित खान ने 12 साल की लड़की का रेप करा था तो मुलायम सिंह यादव का बयान था कि डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। देखिए, मुलायम सिंह का यादव जी का जो वर्ड था वो गलत था उस टाइम पे। मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। आप कह रहे हो कि बीजेपी के राज में, मैं इसीलिए बोलता हूँ महिला सुरक्षा नहीं है क्योंकि बीजेपी पार्टी का नेता ही बीच रोड पे महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करता है। आपने देखा होगा अभी वीडियो धाकर जी का। अब बताओ वो कौन सा बीच रोड पे विकास हो रहा है भाई? गडकरी जी का विकास कर रहे थे क्या वो? तो बताओ, इनके नेता ही तो हमें राहुल गांधी दूसरे भाई हो गया, अखिलेश यादव दूसरे भाई हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा, तो यही लग रहा है मुझे। अच्छा, एक बात बताओ, गलत को गलत बोलना। उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश से हैं? रेपिस्ट को रेपिस्ट नहीं बोलो। यूपी से है ना? हाँ, सुन लीजिए। योगी बाबा के राज में कोई 5 विकास बताइएगा। 5 काम? 5 काम बता दीजिए। गांव में आरसीसी गली, गांव टंकी, वीआईपी रोड, ठीक, फोन करते हैं पुलिस घर पे। गाँव क्या था? स्टैंडर्ड रोड बने हैं, अच्छा। बढ़िया 4 लेन। गांव में 7 बजे पानी आ जाता है टोटी में, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था गांव पानी आएगा। ठीक मैडम, जो ये लोग बोल रहे हैं इन सबसे पूछो, जो दिल्ली का नागरिक है उसको हक है। अब ये खामे खा के बकचोदियाँ कर रहे हैं यार, ये फिर आ गए। वही आते हैं। भाई एक बात बताओ, कितना पी के आते हो? पी के आ रहे हैं बेवकूफ आदमी। सारे पी के ही आ रहे हैं। एक बात बताओ चाचा, एक चीज मैं पूछ रहा था, आपने बोला वीआईपी रोड बना। अरे ठीक है, सुनिए, एक योजना लाई गई थी, हर घर नल योजना। अगर ठीक है, हर घर नल में योजना लाई गई थी, लेकिन उस नल में से तो पानी ही नहीं आता। आप तो बोलते हैं कि 7 बजे टोटी में से पानी आ जाता है। नल से क्या हमें टोटी मतलब है? सवेरे 7 बजे पानी आ जाता है। पानी से मतलब नहीं है। पानी आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। पानी आता है, कौन को नहीं आता है? नल में क्या हमें टोटी, मेरे गाँव पानी आता है, हम अपने गाँव जानते हैं। सिर्फ अपने गाँव, आपका गाँव बस उत्तर प्रदेश में आता है, बाकी गाँव नहीं आते उत्तर प्रदेश में। 20 गाँव में देखो, जहाँ सरकार अखिलेश की है, जहाँ विधायक सपा के हैं, वहाँ पानी नहीं आएगा। जहाँ बीजेपी विधायक है वहाँ आएगा। भेदभाव देख लो, यानी कि जहाँ बीजेपी का विधायक होगा पानी वहीं मिलेगा। यानी कि सिर्फ बीजेपी का सीएम है वो, मतलब पूरे राज्य के सीएम नहीं है योगी जी। मतलब विपक्ष वाले अगर वोट बीजेपी को नहीं करते हैं तो सुविधा बीजेपी वाला उसको नहीं देगा। भाई देख लो, ये है। फिर कैसे कह सकते हो यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ है? तो फिर तो यही कहेंगे कि सिर्फ बीजेपी वालों का सीएम योगी आदित्यनाथ है, फिर तो बोलेंगे ना। तुम कुछ भी कहो, सरकार बोलेंगे बीजेपी की रहेगी। मतलब सिर्फ बीजेपी वालों का सीएम है योगी अच्छा आदित्यनाथ। सुनिए, अगर योगी बाबा भाजपा छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाएं तब योगी बाबा को वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे? हम तो बाबा जी वोट देंगे, किसी पार्टी पहुँच जाए। किसी पार्टी में? किसी पार्टी में। अखिलेश यादव भाजपा में आ जाए तो? अगले यादव नहीं वोट देंगे हम, क्यों? हम पंडित हैं, आई वोट दे नहीं सकते हैं। अरे सारे अरे पंडित है, जातिवाद, फिर जातिवाद है। और योगी बाबा ने तो बोला है कि जातिवाद के आधार पे होगी नहीं वोटिंग। नहीं देंगे,
ये लोग भाई एक मिनट, आपने बोला कि अखिलेश यादव को इसलिए वोट नहीं देंगे कि पंडित हैं। हम पंडित ठीक है, नहीं सुनिए सुनिए, आपको योगी बाबा पसंद है? हाँ ठाकुर है। योगी बाबा ने अभी एक बयान दिया है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम के, मजहब के नाम पे जो वोट लेगा उसको जेल में डाल देंगे। अब तो आप चल नहीं रहे, अब आप चल नहीं रहे योगी अच्छा बाबा। फरुखाबाद के हैं योगी जी। हम जाने तैयार है। अबे योगी बाबा का उसूल कहाँ गया आपका? हम तो सरकार में बीजेपी देंगे, वोट अगले तो नहीं देंगे, किसी पार्टी में आ जाए। दोगलापंती काहे कर रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय, इनका कहने का मतलब ये है कि योगी बाबा ठाकुर है, ठीक है, और ये है पंडित, ठीक है। तो मतलब उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी अगर सीएम बनेगा, चाहे वो ठाकुर हो चाहे पंडित हो, ये वोट उसी को देंगे। आप पूछिए आप इनसे। लेकिन इन्होंने बोला यादव है इसीलिए उसको वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। आपने देखो अभी वो यादव है इसलिए वोट नहीं देंगे कहाँ से आता उसको। अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे, यादव है क्योंकि यादव देखिए वो एसवाई समीकरण पे चलने वाले लोगों को, ठीक है ना, कोई भी वोट देना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। चाहे अच्छा आप यूपी में सर्वे करके देख लीजिएगा, जितने % यादव है आधे से ज़्यादा बीजेपी को वोट देते हैं। तो क्या वो यादव नहीं है? इन लोगों की अभी भक्ति में 2 मिनट में उतार दूंगा। अभी इन्होंने बोला 2 मिनट में, मैं अभी बोलने के आया तुरंत भक्ति में आ गया। मतलब 11 साल से सरकार चल रही है तो हम भक्ति कर रहे हैं। 55 साल से कांग्रेस चल रही थी, तब ये क्या कर रहे थे? तब ये क्या कर रहे थे? यो यूपी पे है। 1 मिनट मैडम, इन्होंने बोला कि हम इसीलिए अखिलेश को वोट नहीं देंगे क्योंकि यादव है, और इन्होंने बोला कि MOI, अरे इन्होंने इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देख लो, एक तरफ योगी जी बोलते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और वहीं किसी दलित के ऊपर पेशाब का छिड़काव किया जाता है। वो कोई मुसलमान करता है क्या? किसी दलित को मंदिर से बाहर निकाला जाता है, वो कोई मुसलमान निकलता है क्या? एक बात बताओ मुझे, कि दलित को आज भी मूछ रखने पे उस पे तो उसको पीटा जाता है, वो कोई मुसलमान पीटता है क्या? अरे कौन सा तुम एक रहोगे सेफ रहो की बात करते हो? तुम अपने अंदर भेदभाव पैदा करते हो। अभी इन भाई की मानसिकता देखो, क्या बोले, तुम यादव हो इसीलिए अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे, तो फिर कौन सा तुम एक सेफ की बात करते हो? आज भी दलितों के ऊपर तुम पेशाब का छिड़काव करवाते हो, क्यों? वो हिंदू नहीं है क्या? वो कोई मुसलमान छिड़काव कर रहा है? नहीं, वो भी हिंदू ही है, लेकिन भेदभाव तुम लोग ही करते हो, और तुम ही लोग फिर कहते हो एक रहने के लिए। कैसा है? पहले तुम एक होके बताओ मुझे, मैं मुसलमान होकर समर्थन करूंगा।